हरिओम श्री राम अंबज्ञ। मैं प्राचीविरा रेळकर, डोंबिवली एमआयडीसी उपासना केंद्र। आज जो मैं मेरा अनुभव मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी बेटी के रिलेटेड। मेरी बेटी अभी 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में गई है, तो उसको जो अभी ये अनुभव आया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें भी मैं बापू को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उसने उसका जो प्रगति पर उसको रखा है। ये मैं बताने जा रही हूँ। या अभी 9वीं कक्षा का जब उसका एग्जाम हो गया तभी का ये अनुभव है। वो बहुत टेंशन में थी, उसको इतने अच्छे पेपर्स नहीं गए थे और उनका जो ये स्कूल है उसमें बहुत हार्ड चेकिंग होता है, तो बहुत ही लोगों को री एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। ये री एग्जाम कैसे होता है कि हम लोगों ने मेन एग्जाम फाइनल दी, पर फिर भी अगर जितने मार्क एक्सपेक्टेड है उतने नहीं मिले तो उनको एक बार वापस एग्ज़ाम देना पड़ता है। इमीडिएटली वो 1 वीक, एक हफ्ते के बाद में ही वो एग्ज़ाम होती है, और जिसमें वो अगर अच्छे मार्क्स मिले या तो पास हो गए तो उनको 10वीं कक्षा में जाने देते। तो हम लोग थोड़े टेंशन में आ गए थे क्योंकि इसको इतने अच्छे परीक्षा में पेपर्स नहीं गए थे, उसको भी थोड़ा टेंशन ही था। फिर भी हम लोग मैंने उसको बोला था कि नहीं, हम लोगों को बापू के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तू टेंशन लेगी तो और कठिनाइयाँ आ जाएगी, तो जितना तू निश्चिंत रहना और सिर्फ अपना काम करो, जो पढ़ाई करना है वो तहे दिल से करना। तो ये उसको बताया था। जैसे जैसे एग्जाम के रिजल्ट आ गए तो उसको भी री एग्जाम का उसको जाना पड़ा। री एग्जाम के लिए उसके मार्क्स भी आ गए। उसके बाद री एग्जाम का भी उनका ऐसा रहता है ना कि उनको इमीडिएटली उसका रिजल्ट भी दे और उनको बताते कि आप लोगों को 10वीं में जाने को दिया है। ये सब हो रहा था सबको। जैसे जैसे उसके फ्रेंड्स ने दिए थे ना री एग्जाम, उनको अलर्ट आ भी गए, मतलब आ रहे थे, और इसको ही अलर्ट नहीं आ रहा था। हम लोग उसको समझा रहे थे कि तू टेंशन मत ले, बापू को बता, बापू को बता। फिर भी वो कैसा रहता है, वो बोलते हैं ना, मन में जितनी टेंशन होती है ना, हम लोग उतना ही फ्रीली नहीं रह सकते। हम लोगों को दिख रहा था उसके चेहरे पे सब टेंशन आ रहा था, पर फिर भी बोलते हैं ना, वो बापू के पास अभी तक वो बैठी नहीं थी। हम लोग अपनी तरह से उसको बोल रहे थे कि हम लोग बापू को भी बोल रहे थे कि उसको एक चांस दो, थोड़ा ये हो जा, उसको पास करो वगैरह। पर फिर भी मुझे ये तो पता था कि जब तक वो नहीं बोलेगी तब तक वो बापू नहीं सुनेगा। और यही बात उसके जो दादी माँ है उसने उसको बताई कि हम लोग लाख कोशिश करें, हम लोग लाख बताए बापू को कि उसको युक्ता को पास करो या तो युक्ता को एक चांस दो। पर जब तक तू खुद नहीं अपने लिए बोलेगी ना, तब तक बापू नहीं करेगा। तुझको ही जाना पड़ेगा, तेरे लिए लड़ना है तो तुझको ही बापू के पास झुकना पड़ेगा। और पता नहीं एकदम से क्या हो गया, वो बाहर आकर बापू के चरणों में आकर बैठी, बापू के सामने माथा टेक कर उसने प्रार्थना भी की। और फिर उसका क्लास का टाइमिंग हो गया, इसके लिए वो तैयारी करने चली गई। ये सब हुआ तभी दोपहर के 3:30 बजे थे। उसके बाद उसने उपासना करने के बाद 4 सवा 4 बजे तक उसने उठकर क्लास की तैयारी करना चालू कर दिया। ये तैयारी के दरमियान उसको एक फ़ोन आया जो उसके फ्रेंड का था। वो लोग स्कूल में जाना चालू किया था। उसने फ़ोन करके बताया कि वो जो जिस अलर्ट की बात कर रही है या वेट कर रही है ना, उसके लिए टाइम लगने वाला है। तो क्योंकि वो जो टीचर है जो ये पेपर चेक करने वाली है वो बीमार है, इसके लिए वो उसके अलर्ट को टाइम लग रहा है। मतलब एक उसको ही खुद इंडिकेशन मिला, नहीं तो जब तक वो बापू के पास बैठी नहीं तब तक उसको कुछ पता नहीं था कि ये टीचर बीमार है। उसको अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था। बाकी सब दोस्तों का आया, मुझे क्यों नहीं आया। तभी जब ही उसके फ्रेंड का फ़ोन आया तभी उसको पता चला कि वो उनके डिवीजन की जो टीचर है वो बीमार है, उसकी वजह से पेपर चेक नहीं हुए हैं और इसकी वजह से उसको अलर्ट नहीं आया। तभी उसका मतलब वो चैन मिल गया उसको कि हाँ चलो, उसकी वजह से नहीं मिला है। नहीं तो दिन में मतलब मन में इतने ख्याल आ रहे थे कि मैं पास तो हुई ना, मुझे 9th में तो नहीं बैठना पड़ेगा ना, ऐसे बहुत ये ख्याल आ रहे थे। पर बापू ने वो भी इशू सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम लोगों को अलर्ट भी आया और वो 9th से 10th में भी गई। तो फिर जैसे भी हो बापू ने उसके प्रगति को आगे मतलब प्रगति पथ पे रख दिया और अभी वो 10th में है। मैं इसके लिए बापू को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हरिओम श्री राम अंबज्ञ।